ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनीता ज्ञान गंगा में। आज हम श्रवण करेंगे पूर्णिमा व्रत की यह पावन कथाएं। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की यह पावन कथा। अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। माँ गंगा ने क्यों चुभा है अमावस्या के पैरों में कांटे। दोनों बहनों में से अमावस्या को ही उसके माता पिता क्यों अधिक प्रेम किया करते थे और पूर्णिमा से नफरत, क्या है इसकी वजह। और दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की कथा के प्रसाद को अमावस्या ने ग्रहण क्यों नहीं किया। भगवान शिव ने अमावस्या को उपहार में सांप बिच्छू क्यों दिए। क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है दोनों बहनों की कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। धर्म की ना धन घटे, नदी घटे ना नीर, अपनी आँखन देख लो, कह गए दास कबीर। बहुत समय की बात है, एक राजा की 2 पुत्रियां थीं और 2 पुत्र थे। उन दोनों पुत्रियों का नाम अमावस्या और पूर्णिमा था। बड़ी बहन अमावस्या जो थी, वह बहुत ही घमंडी और झगड़ालू स्वभाव की थी। भगवान में रुचि नहीं रखती थी, पूजा पाठ भी नहीं किया करती थी। अपने घर का एक भी काम वह नहीं किया करती थी। इसके बावजूद वह अपने माता पिता की सबसे प्रिय बेटी थी। उसके माता पिता उसे बहुत ही स्नेह किया करते थे और वहीं पूर्णिमा से बेहद नफरत। प्रिय भक्तगणों, राजा की पत्नी का देहांत होने के बाद राजा ने अपनी दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से ही अमावस्या पैदा हुई थी और पहली पत्नी की संतान पूर्णिमा थी। जब चारों बच्चों, दोनों बेटों और दोनों बेटियां जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी के योग्य हो जाते हैं, तो राजा ने सोचा कि अपने बेटों की शादी कर दी जाए। राजा ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। जो पूर्णिमा थी, अपनी भाभी के हर काम में हाथ बटाया करती थी, बहुत ही मीठी स्वभाव की थी। इसी कारण दोनों भाभियां पूर्णिमा को बेहद पसंद किया करती थीं, उसको बहुत मानती थीं। और वहीं अमावस्या अपनी भाभियों को भाव तक नहीं देती, उनका जरा सा भी सम्मान नहीं करती। सारा दिन बस खेलती, खाती, सोती, कोई काम नहीं करती। अब जब दोनों बेटों की शादी हो गई थी, दोनों बहुएं आ गई थीं, तब राजा ने सोचा अपनी दोनों बेटियों की शादी भी कर दी जाए, क्योंकि वह भी बड़ी हो गई है। अब यह बात राजा ने रानी को कही, तो रानी ने कहा, महाराज, आप विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूर्णिमा के लिए कोई अमीर और रईस खानदान मत खोजिए, क्योंकि उसे पूजा पाठ, धर्म कर्म, पूरा घर का काम करने में रुचि है। अगर वह अमीर खानदान में जाएगी तो हमारा तो नाक कटा देगी। पूरे दिन मजदूर की तरह काम करती रहेगी, भजन भाव करेगी। उसे तो बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रहना भी नहीं आता। इसीलिए आप उसका विवाह किसी गरीब घर में करिएगा। गरीब घर में रहेगी, उसके लिए वह ठीक होगा। योग्य वर के तलाश में राजा एक नगर में पहुंच जाते हैं और वहीं के 2 घरों में अपनी बेटियों का विवाह तय कर देते हैं। एक अमीर के घर, एक गरीब के घर। यह खबर जब रानी को पता चलती है तो रानी तो बहुत खुश होती है। अब इसी तरीके से दोनों बहनों का विवाह एक ही मंडप में कर दिया जाता है। प्रिय भक्तगणों, राजा और रानी ने अमावस्या को बहुत कुछ दिया, बहुत सारा धन दौलत दिया, लेकिन वहीं पूर्णिमा को एक पाई तक नहीं दिया। उसे वैसे ही विदा कर दिया। अब दोनों बहनें एक ही गांव में दुल्हन बनकर आ चुकी थीं और अपने अपने घर में खुशी पूर्वक रहने लगीं। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर सत्यनारायण भगवान जी का कथा रखी और उसने अपने आसपास के सभी लोगों को कथा में बुलाया, निमंत्रण दिया, लेकिन उसने अपनी बहन को कथा में नहीं बुलाया।
सारी गांव की औरतें कथा में जाने लगती हैं। तो उन्होंने देखा कि पूर्णिमा तो कथा में जा ही नहीं रही है। तो उन्होंने पूछा, पूर्णिमा तुम कथा में क्यों नहीं चल रही? तब पूर्णिमा ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे अपने घर बुलाया ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊं? सभी महिलाएं कहने लगीं कि बहन, उससे क्या हुआ, यह तो सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, इसमें बुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जहाँ भी कथा हो रही होती है वहाँ तो स्वतः ही चले जाना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमारी तो यही इच्छा है कि तुम हमारे साथ उस कथा में चलो। पूर्णिमा अपने पड़ोसियों के साथ अपनी बहन के घर चली जाती है। अपनी बहन पूर्णिमा को अपने घर देखकर अमावस्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने बहुत गुस्से में अपनी बहन से कहा, पूर्णिमा तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं, कैसे चली आई? और ऊपर से यह फटी पुरानी साड़ी क्या पहन रखी है? तुम्हें पता नहीं मेरा खानदान कितना अमीर है, कितना धनवान है, और मेरे घर में तुम जैसे दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा चलो, तुम आ ही गई हो तो एक कोने में बैठ जाओ, और हाँ, इधर उधर हिलना डुलना मत। बस चुपचाप बैठकर कथा सुनो और फिर अपने घर को चलते बनना। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा को कहती है, और जब कथा समाप्त होती है तो अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। उसका अपमान करके उसे अपने घर से भगा दिया। अब जब पूर्णिमा अपने घर आने लगती है तो उसे चिंता होती है कि मेरी बहन ने तो प्रसाद ही नहीं दिया, मेरे बच्चे जब मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। अब वह सोचकर उसे ख्याल आता है, मैं क्यों ना अपने मायके में जाऊं, अपने भैया भाभी से भेंट कराऊं। अपने पति से अनुमति लेकर वह अपने मायके के लिए चल पड़ती है। अब चलते चलते रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ता है। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा था। चबूतरा पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी और बगल में एक सूखा हुआ तुलसी का पेड़ था। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को आवाज़ लगाई और कहा, पुत्री तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने जवाब दिया, माँ मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? मेरा वह तुलसी का पेड़ सूख रहा है, उसमें एक लोटा जल दे दो, और तुम इस चबूतरे को भी धो दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब यह सुनने के बाद पूर्णिमा तुरंत तैयार हो जाती है। उसने चबूतरे को धो धाकर साफ किया और तुलसी माँ का जल चढ़ाकर पूजा की। पूजा करने के बाद उसने बूढ़ी माँ को नहलाया धुलाया, उनका पैर दबाए और कहा, माँ जी क्या मैं अब जा सकती हूँ? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम जा सकती हो, और हाँ एक बात और, तुम आते समय मुझसे ज़रूर मिलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। अब पूर्णिमा वहाँ से चली जाती है। चलते चलते रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ता है। मंदिर के सामने भी एक चबूतरा था, उस पर भी एक साधु बाबा बैठे हुए थे। साधु बाबा ने पूर्णिमा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने जवाब दिया, बाबा मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरा नाम पूर्णिमा है। साधु महाराज ने कहा, बेटी अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरा एक काम कर सकती हो कि इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। अब यह सुनने के बाद पूर्णिमा तुरंत पूरे मंदिर को साफ करती है, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उनकी पूजा पाठ करती है। उसके बाद उस बूढ़े बाबा से अनुमति लेकर वहाँ से फिर से चली जाती है। अब चलते चलते रास्ते में एक काली माता का मंदिर पड़ता है। अब मंदिर के सामने ही एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। अब वह बूढ़ी अम्मा ने अपने सामने से पूर्णिमा को आते हुए देखा तो उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, मेरा यह मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। भक्तगण तो आते हैं लेकिन पूजा पाठ करके चले जाते हैं, यह मंदिर गंदा है। तुम ऐसा करो कि मेरे मंदिर की सफाई कर दो, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? पूर्णिमा ने जवाब दिया, माँ मैं क्यों नहीं कर सकती। अब यह कहने के बाद पूर्णिमा ने तुरंत उस मंदिर की साफ सफाई की, पूरे तरीके से अच्छे से साफ सुथरा करके उस बूढ़ी अम्मा से बोली, अम्मा जी
अगर कोई काम हो तो मुझे कह दीजिए, मैं तुरंत कर देती हूँ, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, पुत्री, और कोई काम नहीं है, सब काम हो गया, और हाँ, वापस आते समय मुझसे मिलती जाना। पूर्णिमा ने उन्हें भी हाँ कर कहा और वहाँ से उन्हें प्रणाम करके चली जाती है। और अंत में वह गंगा नदी के किनारे पहुँच जाती है। उस गंगा नदी को पार करके उसे अपने मायके जाना था, तो उसने देखा कि गंगा नदी किनारे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं। बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा से कहा, बेटा, तुम इतने जल्दी में कहाँ जा रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और उसे कहा जाना है वह भी बताया। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी, लोग स्नान दान करने इस नदी के किनारे तो आते हैं, लेकिन बहुत सारा कचरा छोड़ जाते हैं, इसकी सफाई नहीं करते। बेटी, क्या तुम इसकी सफाई कर सकती हो? अगर तुम इस जगह की सफाई कर दो तो अच्छा होगा। यहाँ पर इतना कचरा है, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। यह सुनते ही पूर्णिमा ने बिना देरी किए उस जगह की सफाई की। तब उसने कहा, अम्मा, अब मैं क्या जा सकती हूँ? अम्मा ने कहा, बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो सामने मेरी नाव पड़ी है, तुम उसी पर बैठकर जाओ। तब पूर्णिमा ने उस अम्मा को प्रणाम किया और नाव में जाकर बैठ गई। जब नाव में बैठी तो उसने देखा नाव में फूल बिछे हुए हैं। अब पूर्णिमा खुशी खुशी उस नाव में बैठकर अपने मायके चली जाती हैं। अब जब मायके पहुंचती हैं तो उसको देखकर उसके भैया भाभी बहुत ही खुश होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। पूरे दिन उसकी भाभियाँ उसका बहुत ही सेवा सत्कार करती हैं। और अगले दिन जब पूर्णिमा को वापस अपने घर जाना था तो सभी भाभियों ने उसे जाते समय एक लाल साड़ी दी और कहा, ननंद जी, आज आप इस साड़ी को पहनकर घर जाइएगा। अपनी भाभियों का मान रखते हुए पूर्णिमा ने उस साड़ी को पहन लिया। अब साड़ी पहन लेती हैं, वो पूरे तरीके से साजो श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार कर तैयार हो जाती हैं। तब दोनों भाभियों ने अपनी ननंद पूर्णिमा को एक पोटली दी और कहा, आप बहुत दिन के बाद आई हैं, जल्दी जल्दी आया करिए। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी हमें बुलाएंगे हम जल्दी से चले आएंगे। अब पूर्णिमा ने अपनी भाभियों और भाइयों से विदा ली और वह वहाँ से चल पड़ती हैं और उसी नाव में आकर बैठ जाती हैं और वापस इस पार चली आती हैं और उसी गंगा नदी के किनारे बूढ़ी माँ से मिलती हैं। प्रिय भक्तगणों, वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं, माता गंगा थी। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक पोटली दी और कहा, बेटा, यह पोटली बहुत भारी है, मेरे पास रहकर क्या करेंगे? इसे तुम अपने साथ ले जाओ और हाँ, इसे रास्ते में मत खोलना, इसे अपने घर जाकर खोलना। तब पूर्णिमा ने उन्हें धन्यवाद दिया और वहाँ से चल पड़ती हैं। वहाँ से चलने के बाद वह काली माता के मंदिर के पास चली आती हैं और वहाँ पर जो अम्मा बैठी थीं उनके पास जाती हैं तो वह अम्मा और कोई नहीं, माता काली थी। अम्मा ने भी पूर्णिमा को एक पोटली दी। अब उसी प्रकार शिवजी के मंदिर के पास चली आती हैं जहाँ भी बाबा बैठे थे। वह बाबा देवादिदेव महादेव शिव शंकर थे। बाबा ने भी पूर्णिमा को एक पोटली दी। अब पूर्णिमा के पास कुल मिलाकर 4 पोटलियाँ हो गईं। अब पूर्णिमा फिर से आगे बढ़ती है और उस बूढ़ी माँ के पास पहुँच जाती हैं जहाँ वह तुलसी का पेड़ था। बूढ़ी माँ के पास पहुँचने के बाद बूढ़ी माँ ने भी पूर्णिमा को एक पोटली दी। अब उसके पास कुल मिलजुल कर 4-5 पोटलियाँ हो गई थीं और बूढ़ी माँ ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वह बूढ़ी माँ तुलसी माता थीं। पूर्णिमा अपने घर चली आती हैं और अपने घर आकर सबसे पहले अपनी भाभियों की पोटलियों को खोलती हैं। जब वह पोटली को खोलती हैं तो उसमें से कुछ कपड़े और मिठाइयाँ, खाने की चीज़ें निकलती हैं। पूर्णिमा ने उन मिठाइयों को अपने बच्चों को दे दी। अब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जब पूर्णिमा ने माँ गंगा द्वारा दिया गया दूसरी पोटली खोली तो उसमें से सोना चांदी निकलते हैं। प्रिय भक्तगणों, यह देखकर पूर्णिमा बहुत खुश होती है और जब वह तीसरी पोटली माँ काली की दी हुई पोटली को खोलती हैं तो उसमें से साजो श्रृंगार का सामान
यानी कि सुहाग की निशानियाँ निकलती हैं। और जब चौथा पोटली वह खोलती हैं जो कि भगवान शिव ने दी थी, और उसमें से सुख संपदा हीरे मोती निकलते हैं। अब बारी थी पांचवी पोटली की। जब पांचवी पोटली खोलती हैं तो उसमें से गेहूँ, चावल, अनाज निकलते हैं जो कि माँ तुलसी ने दी थी। अब इस तरीके से पूर्णिमा धनवान हो जाती है, पूरी तरह से धन धान्य से संपन्न हो जाती हैं। तो उसने सोचा कि क्यों न अपने घर भगवान सत्यनारायण की कथा की जाए। तो उसने भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई और सभी लोगों को बुलावा भेजा और अपनी बहन को भी बुलावा भेजा। और पूर्णिमा की बहन अमावस्या भी आती है। उसने देखा कि पूर्णिमा वह तो उससे भी ज़्यादा धनवान हो चुकी है। उसने कहा, बहन तुम इतने धनवान कैसे बन गई हो? तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जा रही थी, तभी मुझे यह सारी चीज़ें मिली हैं। अब यह सुनने के बाद अमावस्या के मन में लालच आ जाता है। उसने कहा, बहन जब कथा पूरी हो जाएगी तो तुम मुझसे प्रसाद ले लेना, जिस तरीके से मैंने तुम्हें नहीं दिया था। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, बहन मेरा तो धर्म है सबको प्रसाद बांटना और अपने घर आए गए अतिथियों का सम्मान करना। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्रिय भक्तगणों, जब कथा पूरी हो जाती है तब उसके बाद पूर्णिमा ने सबको प्रसाद बांटा। जब बारी आई अमावस्या की तो अमावस्या ने उस प्रसाद को नहीं लिया और वह बिना प्रसाद लिए ही वापस घर चली जाती है। घर आने के बाद उसने अपने पति को कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और वह चल पड़ती हैं। चलते चलते वह तुलसी का पेड़ वही बूढ़ी माँ मिलती हैं। बूढ़ी माँ ने भी उसे तुलसी के पेड़ में जल डालने को कहा और पूरे चबूतरे को साफ करने को कहा। अब इस पर अमावस्या ने साफ मना कर दिया और वहाँ से आगे चल पड़ी। और आगे चलते चलते भगवान शिव का मंदिर पड़ता है। अब वहाँ पर भगवान शिव साधु के वेश में बैठे हुए थे। भगवान शिव ने भी मंदिर के पूजा पाठ और साफ सफाई के लिए कहा। अब इस पर अमावस्या ने मना कर दी और वहाँ से चल पड़ी। और चलते चलते आगे माता काली के पास पहुँच जाती हैं। वहाँ भी उसे बूढ़ी माँ दिखाई देती हैं। बूढ़ी अम्मा ने अमावस्या से आग्रह किया और कहा, बेटी तुम इस मंदिर को साफ सफाई कर दो, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे यह नहीं होता। इस पर अमावस्या ने तुरंत मना कर दिया और झल्लाते हुए वहाँ से चल पड़ती हैं। वह गंगा किनारे पहुँच जाती हैं। जब गंगा किनारे पहुँचती हैं, बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा यह जगह बहुत गंदी हो गई है, क्या तुम इसे साफ कर सकती हो? अब इस पर अमावस्या ने भी तुरंत बूढ़ी माँ को मना कर दिया और कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, इतनी सुंदर साड़ी पहनी है, यह सब कुछ मैं साफ करूँगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। अब माँ गंगा का अपमान करने के बाद अमावस्या नाव पर बैठ जाती है। अब जब नाव पर बैठती है तो नाव में बहुत सारे कांटे थे, उसे कांटे चुभ जाते हैं और खून निकलने लगता है। किसी तरह से वह अपने मायके पहुँच जाती है। तो उसकी भाभियाँ देखकर उससे खुश नहीं होती। अब इसी तरीके से अमावस्या अपनी भाभी के घर एक रात रुकती हैं और बिना कुछ काम धाम किए, बिना बोले बतियाए खा पीकर सो जाती हैं। जब सुबह होती है तो उसने अपनी भाभियों से कहा, भाभी मैं घर जा रही हूँ, आपने तो पूर्णिमा को पोटली दी थी, मुझे भी दीजिए। तब भाभियों ने कहा, आप घर जाइए, आपका पोटली आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। अब वहाँ से अमावस्या नदी के किनारे आ जाती है। जब नदी किनारे आती है तो माँ गंगा से कहती हैं कि हे बूढ़ी माँ, आपने तो पूर्णिमा को एक पोटली दी थी, मुझे भी दे दीजिए। तब माँ गंगा ने कहा, पुत्री तुम अपने घर जाओ और तुम्हें वह पोटली मिल जाएगी। अब वहाँ से अमावस्या इसी तरीके से माँ काली, भगवान शिव और तुलसी माता के पास जाती हैं और इसी तरीके से बात करती हैं। और वे तीनों लोग अमावस्या को एक ही बात बोलते हैं और कहते हैं, तुम घर जाओ, तुम्हारी पोटली मिल जाएगी। अमावस्या बड़ी खुश हो जाती है और खुशी से अपने घर आती हैं। घर आते ही उन्होंने देखा कि घर में 5 पोटलियां हैं। जब वह पोटली खोलने लगती हैं तो बारी बारी से सभी पोटलियों में कंकड़, पत्थर, ईंट, मिट्टी
सांप, बिच्छू, गोजर निकलते हैं। अब यह देखकर अमावस्या अपना सर पीटने लगती है और बहुत पछता आती है। अब वह भागी भागी अपनी बहन पूर्णिमा के पास आती हैं। उसने कहा, पूर्णिमा बहन, मुझे माफ़ करना, मैंने लालच किया तो मुझे यह फल मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन, तो हर किसी को प्रसाद देना चाहिए, किसी को बिना प्रसाद के लौटाना नहीं चाहिए। माँ गंगा, काली माँ, शिव जी, तुलसी माँ, यह चारों मुझे मिले थे। तुमने चारों लोगों को ठुकरा दिया, इसीलिए तुम आज रो रही हो। बहन, तुम भक्ति भाव करो, भजन करो, भगवान को याद करो, परोपकार करो, धर्म कर्म का काम करो, अपने मन में दया भाव रखो, किसी के प्रति भी मन में जलन द्वेष न रखो। तब देखो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम मेरे भांति ही सुखी रहोगी। प्रिय भक्तगणों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी धर्म कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। मन में जरा भी घमंड नहीं रखना चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका निरादर न करें। अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तगणों पर बनी रहे और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहें। जय श्री कृष्णा।